हेलो स्टूडेंट, अभी हमने अगले वीडियो में चैप्टर 6 वर्कबुक में लिखवाया है और मैंने चैप्टर 7 का एक्सप्लेन किया और मैंने आपको CW में हेडवर्ड लिखवाया। ओके, तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो स्टूडेंट, अब हम वर्कबुक में चैप्टर 7 लिखते हैं। ओके, तो ओपन योर वर्कबुक प्लीज़। तो स्टूडेंट, आपने वर्कबुक ओपन कर ली। तो वर्कबुक में है पेज नंबर 44, चैप्टर 7 खाना खजाना, जो अभी हमने ये चित्रपट आपको टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया। ओके, तो उसके बाद आपको नीचे देखिए, तो क्वेश्चन 1 करते हैं हम। क्वेश्चन 1 में MCQs है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, खाली जगह में फल और सब्जियां हैं। तो किस में फल और सब्जियां हैं? टोकरी। तो लिखिए यहाँ पे C, बॉक्स में लिखिए C और यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ओके, फिर रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? बर्तन। ओके, तो बर्तन लिखिए स्टूडेंट। फिर लड़का खाली जगह खा रहा है। तो क्या खा रहा है लड़का? खाना। फिर रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। किसका चूल्हा है? मिट्टी का, लोहे का, गैस है कि इलेक्ट्रिक है? तो गैस है। रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है। तो रसोई कौन बना रही है? माता। ओके, तो पेज नंबर 45 पर आओ स्टूडेंट। पेज नंबर 45। क्वेश्चन 2, सही विधानों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहला नंबर है लड़का। तो क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। ओके, फिर उसके बाद है कि रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। अब टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? तो टोकरी में कोबीज, चौली, आलू, प्याज आदि सब्जियां है। ओके, टोकरी में कोबी, चोली, आलू, प्याज आदि सब्जियां है। 3 नंबर, टोकरी में कौन से फल है? तो टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? तो खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो लिखो, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है, जो इस रसोई घर में नहीं है। ये आंसर आपको आपके हिसाब से लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेसन के पकौड़े खाली जगह बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं बेसन के पकौड़े? तलकर। गेहूं की रोटी कैसे बनाई जाती है? सेक कर। चाय कैसे बनाई जाती है? उबाल कर। अब क्वेश्चन 5, क्या खाना पकाने में केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकते हैं? तो स्टूडेंट आंसर लिखिए, खाना बनाना केवल
माँ का ही काम नहीं है। पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद करते हो बताइए। तो सब्जी काट कर, आटा गूंथ कर, रोटी बेल कर, बर्तन साफ करके, घर में सफाई करके, मटके में पानी भरकर, अनाज साफ करके, बाज़ार से सब्जी लाकर हम घर में मदद कर सकते हैं। ओके, आपने लिख लिया स्टूडेंट। तो टर्न योर पेज, पेज नंबर 46 ओपन। क्या है क्वेश्चन 6, पढ़िए समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो घोड़ा मैदान में है। घोड़े, तो घोड़े मैदान में है। कमरा, तो वह एक कमरा खाली है। कमरे, तो वे 3 कमरे खाली है। पंखा, तो एक पंखा चल रहा है। पंखे, तो 3 पंखे चल रहे हैं। फिर उसके नीचे है पुस्तक, तो पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तकें, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। ओके, फिर क्वेश्चन 7 लिखो स्टूडेंट कि इंग्लिश नेम है, उसके सामने हमें हिंदी नाम लिखना है। तो ये क्या है, लिखो। पहला है जामुन, दूसरा पपीता, फालसा, केला, अंगूर, नारियल, शरीफा, अमरूद, आम, खीरनी, अनार, ईख, खरबूजा, तरबूज। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। उसके बाद नीचे है सब्जियों के नेम। तो सब्जी देखते हैं हम। तो ये क्या है, ब्रिंजल, तो बैंगन, पम्पकिन, तो कद्दू, कॉलीफ्लावर, तो फूलगोभी, टोमेटो, तो टमाटर, गोभी, तो तुरई, जिंजर, तो अदरक, यम, तो जमीकन, बिटरगर्ड, तो करेला, केबेज, तो बंद गोभी, लेडीज फिंगर, तो भिंडी, रेडिश, तो मूली, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, गिलोड़ा, तो कुंदरू, गढ़, तो लौकी, ऑनियन, तो प्याज, बबुल्स रूट, तो रतालू, राउंड गढ़, तो छचरीड़ा, पोटैटो, तो आलू। ओके, लिख लिया। अब पेज नंबर 47 स्टूडेंट, क्या करना है, क्वेश्चन 9, बर्तनों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्ठक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है अ पेयर ऑफ प्रिंसेस, तो क्या बोलते हैं उसको, सरसी। फ्राइंग पैन, तो कढ़ाई। अ बिग स्पून, तो कलछुल। अ रोलिंग पेन फॉर ब्रेड, तो बेलन। थॉन्ग्स, तो चिमटा। जार, तो जार। और राउंड स्टूल टू शेप ब्रेड, तो चौका, जो रोटी बेलने का आता है ना, चौका, यस। कुकिंग पॉट, तो पतीली। विसल फॉर स्पाइस, तो मसालादान। स्पून फॉर कुकेड राइस, तो करछी। स्मॉल लिडल, तो पौनी। अ पोट फॉर चपाटी, तो रोटी दान। ओके, आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट। अब उसके बाद है ये एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवाए, तो ये आपको खुद से करनी है। तो यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। ये एक्टिविटी आपको 1 नंबर की खुद से करनी है। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 48। अब पेज नंबर 48 पर क्या करना है स्टूडेंट, कि कोष्ठक से सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। ओके, तो आपको लिखना है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे देख से बॉक्स बना सकते हो। उसके बाद
आपको यहाँ वो जो बॉक्स बने हैं जैसे कि कुंदरू, तो यहाँ पे लिखे कुंदरू। दूसरा मिला लौकी, तो यहाँ पे लिखिए लौकी। वैसे आपको सब्जियों के नाम खुद से लिखने हैं। तो ये है आपका होमवर्क। ओके, ये आपको खुद से लिखना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों का देखकर कहानी लिखिए। तो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई ना, तो मैं आपको कहानी एक बार फिर से आपको वर्कबुक में दिखाती हूँ कि कैसे लिखनी है। ओके, तो पहले तो आपको लिखना है कि कहानी का नाम एकता में बल है। ओके, शीर्षक देना पड़ता है ना स्टोरी का। यस, तो ये है शीर्षक, एकता में बल है। तो कहानी लिखिए स्टूडेंट। मैं आपको एक बार रीडिंग करके दिखाती हूँ। कमालपुर एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे भी थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख दी कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। इसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, लिख लीजिए। अब उसके बाद है 4 नंबर, कोष्ठक से अनाज के हिंदी नाम ढूंढकर निकालिए और अंग्रेजी नाम लिखिए। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाने हैं आपको। फिर यहाँ पे नीचे नाम लिखिए। उड़द तो उड़द, राइस तो चावल, पीस तो मटर, ग्राम तो चना, माइस तो मक्का, जुआर तो जुआर, मूंग तो मूंग, तूर तो अरहर और वीट तो गेहूँ। ओके, टर्न योर पेज स्टूडेंट। अब यहाँ है आपका होमवर्क 5 नंबर। फलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और उन्हें यहाँ चिपकाए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। आपको स्टिकर लगाने हैं। तो ये है आपका होमवर्क। दूसरा है अपनी मनपसंद के 2 फूलों के चित्र बनाइए और नीचे हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे आपको 2 फूलों के चित्र ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये भी है आपका होमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्कबुक में फिनिश होता है। तो अगले सैटरडे नए वीडियो में हम चैप्टर 8 एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप, मैं आपको एक बार और फिर से बोल रही हूँ कि चैप्टर नंबर 8 आपको रीडिंग करना है। ओके, रीडिंग करिए, रीडिंग करके रखिए। तो आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी तो मज़ा आएगा आपको सुनने में। ओके, तो स्टूडेंट आपको पहले तो चैप्टर नंबर 6 वर्कबुक में मैंने करवाया, वो फिनिश कर लो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 CW में हार्डवर्ड लिख लो, फिर वर्कबुक में लिख लो। उसके बाद आप चैप्टर 8 रीडिंग करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।